हेलो लिब्रा, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में इस महीने क्या हो रहा है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, कहाँ ये लव लाइफ जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के चार्ट में लिब्रा किसी भी प्लेसमेंट में अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, देन यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि इस रीडिंग का भी एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एवरी मंथ ऐसे डीप वीडियोस के इन डेप्थ जो एक्सटेंडेड रीडिंग्स है वो मिलते हैं देखने के लिए। प्लस हर महीने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती हूँ वन ऑन वन आके, तो वो भी आपको फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे रीडिंग पे आता है तो मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप भी थोड़ा सा स्टैग्नेंसी वेटिंग वाले फेज़ में है। समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जा रहा है, क्या आगे बढ़ेगा, अपग्रेडेशन होगा, या फिर आपके पर्सन वैसे ही वेट करते रहेंगे, या फिर देयर इज़ एक स्टैग्नेंसी, ठहराव, असेसमेंट। ये बोथ ऑफ यू हैव हिस्ट्री, दैट्स फॉर श्योर। अब ये हिस्ट्री का क्या ये इतना केमिस्ट्री या फिर ये मैजिक अभी भी बाकी है कि इस कनेक्शन को हम आगे बढ़ाएं, या फिर ये ऐसे ही थमता हुआ एंड की तरफ या फिर अच्छाई की तरफ, ग्रो अप के लिए की तरफ जा रहा है। ये फाइंड आउट करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। आपके साइड से मुझे अगेन रोल्स को भी रिवर्स्ड लिब्रा, ये ध्यान दीजिएगा। I feel that you are going towards your 10 of cups। ये लव कहीं ना कहीं आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट का मुद्दा है। आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन, परमानेंसी, कुड बी मैरिज, कुड बी थ्रू कमिटमेंट, ये सारा चाहते हैं। यू आर फोकस्ड more on the family side, collaboration side of this connection। इसके लिए अगर कुछ रुकावटें थी या फिर बाधाएं थी या फिर मनमुटाव था इस पर्सन के थ्रू, मतलब आपके पार्टनर से, या फिर अलग कोई रीजंस हो, घर वाले हो, सोसाइटी हो, दे आर नॉट सपोर्टिंग, वो सब चीज़ों से आप अभी मुंह मोड़ के यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर लव। And love means this person for you right now। अब ये इशू ये हो सकता है कि आप जितना इमोशनली तैयार हो रहे हैं, इन्वेस्टेड हो रहे हैं, क्या ये पर्सन उतने अभी इन्वेस्टेड हैं, क्या ये वो एक्शन लेंगे। उनके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है अगर चुप्पी साधी हुई थी, इवन एक एक्टिव कनेक्शन होने के बावजूद भी जो ठहराव, चुप्पी जो था, ये पर्सन अभी उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहा है। दिस पर्सन इज प्लानिंग टू ग्रो दिस कनेक्शन, बट किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी, समहाउ दे आर नॉट रेडी। मनी, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, पेरेंट्स कुड बी एन इशू, उस वजह से हो सकता है कि ये नॉट रेडी हो, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, सबके अलग अलग रीज़न रहेंगे। तो अभी हम इस जनरल रीडिंग में वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग फॉर द शिप्स टू कम इन। उसके बाद ये पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। दे सी अ ग्रोथ इन दिस कनेक्शन। उन्होंने बीज बोया हुआ है प्यार का, पेशेंस का, एक्शन का, एफर्ट्स, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारा किया हुआ है। ग्रोथ तो देखते हैं, एंड बहुतों के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है कि एक फिज़िकल लॉन्ग टर्म या फिर एक फ़िज़िकल दूरियां भी बनी हुई हैं।
जैसे कि लोकेशन डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। सो कम्युनिकेशन विल बी द की इन दिसंबर मंथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस विल गो वेल, ये अच्छे वाले जगह में, इट शुड हैपन। जैसे कि ये जो बादल है ये छट जाने चाहिए इस रिलेशनशिप से। जो भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, क्लैरिटी नहीं है, शक है, फ्यूचर का पोटेंशियल, इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्यूचर, सो फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है, ये सारा कम्युनिकेशन से या फिर इंफॉर्मेशन से, डेटा से, क्लैरिटी से, ये सारा सामने दिखना आना चाहिए। सो ब्रेक थ्रू, जैसे कि धुंधलापन, हाँ, जैसे कि बहुत ठंडी में फॉग होता है, रास्ता सामने नज़र नहीं आता है, सो दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड ऑफ। वो अभी इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली ये है मामला प्यार का, लेकिन इसमें क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ही मेजर रोल प्ले करने वाला है दिसंबर मंथ में। सो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो म्यूचुअल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट तो किया है, बट आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना, डेफिनेटली दोनों का ही इंटेंशन है कि ये रिलेशनशिप अपग्रेडेशन हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म में चले, मैरिज नॉट मैरिज, इट्स अप टू यू, आप कौन से फेज में है लाइफ के। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वॉट यू वॉन्ट, they also want the same thing, but they are telling कि चला थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, रुको थोड़ा सा, आई एम नॉट रेडी, maybe I am waiting for something, maybe I am getting prepared। ये internal preparation हो सकता है, ये external preparation हो सकता है, but they will communicate। तो अगर वेटिंग भी करना है वन साइड से, तो उसका भी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि कितना दिन, कितना महीना, कितना साल। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ये अभी होने वाला है। सो अभी का जो ये जो पार्ट है हम यहाँ तक रखने वाले हैं। आगे का जो सेकेंड पार्ट है, आई विल टेक इट टू द एक्सटेंडेड। वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है, एक्चुअल इंटेंशंस, वो एक्शन क्या लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या नकारात्मक होने वाली है, जो है कि शायद से ऐसा हो, तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन है इस प्रेजेंट सिचुएशन का, प्लस आप अगर आपके लाइफ में कोई नया लव आ रहा है, सो वी विल सी दैट एज वेल। सो फॉर दैट यू नीड टू जॉइन माई चैनल। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप यहीं तक मेरे साथ रहेंगे, देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।